अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज 15 फरवरी सन 2025 से दिन है शनिवार का यानी शनिचर का। आज के दिन मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक तो लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में यूएन की गाड़ियों में आग लगा दी गई है और यूएन के अधिकारियों को वहां पर मारा पीटा गया है। इसी के साथ साथ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में इजरायली आर्मी और लोगों के गुटों के बीच में झड़प हुई है। इसी के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह के संगठन जो सहयोगी संगठन है उनके द्वारा अमेरिका और इजराइल पर यह आरोप लगाया गया है कि लेबनान के अंदर दंगा भड़काने में इजराइल और अमेरिका का हाथ है। जिस तरह से प्रोटेस्टर ने उग्र रूप लेकर वहां पर यूएन की गाड़ियों में आग लगाई और यूएन के अधिकारियों को मारा पीटा गया और बहुत कुछ हुआ है, ये इन सारी चीजों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। अब पूरा मामला मैं आपको तफसीर से यहाँ पर बताता हूँ। ये साइड में आप मेरे खबर देखिए। इस खबर के अंदर बताया गया है कि 23 फरवरी को सैयद हसन नसरल्लाह की जो बॉडी है उनका अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार का मतलब है कि उनको कब्र में दफनाया जाएगा, जब नमाज जनाजा उनकी की जाएगी। तो नमाज जनाजा से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं ईरान से और बाकी जगहों से जो लेबनान में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के भी कुछ ऐसे मेंबर हैं यूनिफिल की गाड़ियों में बैठकर जो लेबनान की राजधानी बेरूत में दाखिल हो रहे हैं। तो बेरूत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर लेबनान की आम जनता ने धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन ने अब उग्र रूप ले लिया है। लोगों की गाड़ियों को रोककर उसमें आग लगा दी गई है। ये मामला इस समय आज यानी 15 फरवरी को लेबनान की राजधानी बेरूत में हो रहा है। तो इस मामले पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने यह आर्टिकल लिखा है और बताया है कि किस तरह से लेबनानी हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल और अमेरिका पर यह आरोप लगाकर बताया गया है कि इस सारे कारनामे को अंजाम दिलाने वाले जो लोग हैं वो यही लोग हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, जंग बंद हो चुकी है। ऐसे में इजरायली आर्मी का लेबनानी बॉर्डर के पास में रुकना खतरे से खाली नहीं है। इजरायली आर्मी का अगर लेबनान बॉर्डर के गैप को इसी तरह से भर दिया गया यानी इजरायली आर्मी को वहां पर खड़े रहने दिया गया तो लेबनान और इजराइल के बीच में किसी भी समय जंग भड़क सकती है। जो लेबनान के रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है जब सीज फायर हो चुका है तो इजरायली आर्मी को लेबनान छोड़कर जाना होगा। बार बार लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि इजरायली आर्मी को लेबनान बॉर्डर पूरी तरह से खाली करना होगा, लेकिन अभी तक जमीन पर यह काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों के अंदर गुस्से का माहौल है। फिलहाल 23 फरवरी को सैयद हसन नसरल्लाह की बॉडी का जो अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार के बाद यानी कि उनके दफन के बाद क्या कुछ नई चीजें सामने आने वाली हैं लेबनान में, ये सब देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि इजरायली लोग, इजराइल के वो लोग जो फिलिस्तीन की धरती पर रहते हैं जिन्हें अरब इजरायली कहा जाता है, दरअसल यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग भी रहते हैं और इजरायली सेटलर भी रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर इजरायली सेटलर ने क्या काम किया है कि पानी के अंदर कोई ऐसा पॉइजन मिला दिया है जिससे कि फिलिस्तीनियों की 16 भेड़ें मर चुकी हैं। आप लोग जानते हैं कि फिलिस्तीनियों का जो मुख्य काम का स्रोत है वो मवेशी है। मवेशी यानी जानवर, गाय भैंस बकरियां, इन सारी चीजों को वो पालते हैं, इनका दूध निकालते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। तो ऐसे में ये उनकी संपत्ति मानी जाती है। अब उनकी संपत्ति को इजरायली सेटलर के द्वारा किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, तो वेस्ट बैंक में एक जगह पड़ती है बिरीन, जहां पर फिलिस्तीनी लोगों की भेड़ें और मवेशी पानी पीने के लिए जाया करते हैं। उस एरिया में इजरायली सेटलर के द्वारा पॉइजन मिलाया गया जिससे कि उनकी 16 भेड़ें मारी जा चुकी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इजरायली आर्मी ने बीते 15 महीने में न केवल गाजा के अंदर नरसंहार किया बल्कि लेबनान के अंदर भी उनके सेटलरों की जो प्रक्रिया है वो भी कुछ इस तरह की है कि फिलिस्तीनी लोगों से वो असल नफरत दिखा रहे हैं। जबकि जब जंग होती है तो किन्हीं दो देशों के बीच में होती है, उनके अंदर रहने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते जिस तरह का काम इजरायली सेटलर वहां पर कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि फिलिस्तीनी लोगों के मन में इजरायली आर्मी और इजराइल के लोगों के प्रति लगातार नफरत बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह के काम करने से एक और बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यह साइड में आप मेरे देखिए कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में एक जगह पड़ती है नबलस, और नबलस के अंदर एक गाँव पड़ता है ओडाला साउथ ईस्ट में।
ओडाला गांव में इजरायली आर्मी के एक जवान पर पथराव किया गया है। वहां के लोगों ने पत्थर से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके चेहरे पर चोट आई है। उन लोगों का ये कहना है कि हमारे ऊपर जबरन तशद्दुद करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी प्रतिक्रिया में हमारी तरफ से पथराव किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इजरायली आर्मी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच में अभी भी माहौल कुछ इतना खास नहीं है, और जिस तरह से लेबनान की राजधानी बेरूत पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका अंजाम भी भयावह हो सकता है। दोस्तों, लेबनान और फिलिस्तीन, इजराइल और अमेरिका, इन देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बताया जा रहा था कि सीज फायर के बाद शांति बहाल होगी और लोग अपनी जगहों पर वापस से लौट जाएंगे, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी क्लैशेस वहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेबनान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर हर दिन इजरायली आर्मी, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल आर्मी है उनके और वहां के संगठनों के बीच में लगातार हमले हो रहे हैं। कई सारे लोग वहां पर घायल हो रहे हैं और वहां पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसी तरह का कुछ माहौल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में भी देखने को मिल रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर जिस तरह से लोग उग्र होने पर मजबूर हो गए हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है, उससे भी लगातार लेबनान का माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले चंद दिनों के अंदर सैयद हसन नसरल्लाह की जब फर्नेल कंप्लीट हो जाएगी तो पता चलेगा कि ये सैयद हसन नसरल्लाह की फर्नेल को रोकने के लिए सारा काम किया गया था, या फिर इनका प्लान कुछ और है, कुछ और बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज ये कुछ चंद अपडेट आए थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारी वीडियो दूसरे चैनल पर देखते थे, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।